नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है। मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल है। कच्चा तेल इस वजह से एक दायरे में हम लोग काफ़ी समय से देख रहे हैं, कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। घरेलू बाजार में अगर देखें इस वक्त कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। एमसीएक्स पर इस वक्त अगर हम लोग देखें 5670 के करीब ट्रेड करता हुआ है एमसीएक्स पर कच्चा तेल नज़र आ रहा है। अगर कॉमेक्स पर देखें तो $68 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI पर देखें $65 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो ये घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर 270 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदें या बेचें? क्रूड में जो गिरावट आ रही है इसकी अब वजह क्या है? प्रेशर क्यों बना हुआ है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। सर मॉर्निंग में हम लोग देख रहे थे क्रूड में थोड़ी बहुत मजबूती दिख रही थी, हालांकि अब प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। 5670 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है जो क्रूड ऑयल एमसीएक्स पर। और अगर इंटरनेशनल मार्केट भी देखें तो ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड भी प्रेशर में। क्या राय रखते हैं सर, प्रेशर क्यों आया अचानक से? देखिए, पहले मैं फैक्टर्स को साइड में रखते हुए अगर मैं लेवल स्पेसिफिक बात करूं तो क्रूड ऑयल अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने मेजर सपोर्ट की तरफ आ रहा है, जो कि 5500 का है। अभी जो प्राइस चल रहा है 5650 या 5670 के करीब है, तो और 150 रुपये नीचे का सपोर्ट है। सो आई बिलीव अगर हम प्राइस मूवमेंट की बात करें तो थोड़ा काइंड ऑफ एक यहाँ पे सपोर्ट लिया जा सकता है प्राइजेस में। बट इनकेस 5500 के नीचे प्राइजेस जाते हैं तो काफी अच्छा वहां से और सेल ऑफ देखा जाएगा, और पॉसिबली 5200 के करीब तक प्राइजेस जा सकते हैं। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स चल रहे थे कि इंडिया के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले 25% के टैरिफ लगाए, उसके बाद और इंक्रीज करके 50% कर दिए। तो इंडिया भी एक अच्छे लेवल पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो इसकी वजह से काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे और क्रूड की डिमांड के लिए भी, अगर ऐसे फैक्टर्स मार्केट में कंटिन्यूड रहते हैं। और ये एक रीजन था जिसमें हमने देखा कि क्रूड ऑयल अपने 6000 के लेवल से गिरते हुए अभी 5700 की तरफ आ चुका है। और अभी जस्ट न्यूज आई है कि ट्रम्प एंड पुतिन की जो मीटिंग है वो पॉसिबली मॉस्को में हो सकती है। उसी के साथ जो क्रेमलिन है, क्रेमलिन के प्रेसिडेंट है, उनकी जो मीटिंग है वो भी ड्यू है। मतलब ये एक शार्प सेल ऑफ लेके आया, क्रेमलिन अनाउंस द मीटिंग बिटवीन ट्रम्प एंड पुतिन। सो ये एक रीजन था जिसकी वजह से अभी आज के दोपहर के मार्केट में हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ आया है। और ये कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने प्राइसेस को नीचे लेके आए। उसी के साथ अगर हम देखें तो कल के दिन यूएस की क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आई थी, जिसमें जो इन्वेंट्री है वो 3 मिलियन बैरल से घट के आई है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे। तो इसकी वजह से थोड़े प्राइसेस में बूस्ट मिला था इवनिंग सेशन में, बट लेटर ऑन प्राइसेस में अगेन सेल ऑफ आया, और सेल ऑफ फिलहाल अभी भी कंटिन्यूड है। बट 5500 मेजर सपोर्ट रहेगा। जी बिल्कुल, 5500 का एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है यहाँ पर। अभी भी सेल ऑफ बना हुआ है, जिसके वजह से जो भी व्यूवर्स और ट्रेडर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए वो देख सकते हैं प्रेशर बनता हुआ क्रूड ऑयल में दिखाई दे सकता है। सर आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या क्रूड ऑयल में? आज के लिए मैं ब्रिज जी थोड़ा सेल करके चलना चाहूंगा। सॉरी, क्रूड ऑयल में अभी सपोर्ट पे है जो हमने बात की, तो मैं आज के लिए क्रूड ऑयल थोड़ा बाय करके चलना चाहूंगा। थोड़े लोअर लेवल्स पर हम बाय कर सकते हैं। तो 5620 का एक लेवल है, वहां पे बाय करने के लिए देखना चाहिए। आज का जो स्टॉप लॉस है वो 5550 का होगा, और जो टारगेट है वो 5750 का होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में थोड़ा सा बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अभी 5680 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ से अगर 60 रुपये की गिरावट आती है यानी 5620 के करीब आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5550 का, टारगेट जो है 5750 का लेकर चल सकते हैं। तमाम फैक्टर्स भी हैं जिन पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। जो एक टैरिफ वॉर चल रहा है, जिस तरह से तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है भारत अमेरिका के बीच, उस पर ज़रूर नज़र बनाकर रखें, क्योंकि सबसे प्रमुख वजह है
जो एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाया गया उसकी वजह है कि रूस से तेल खरीदता है भारत, इस वजह से टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने भी ये खुले तौर पर कहा है कि जो देश रशिया से तेल खरीदेगा उसके ऊपर अमेरिका टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा पिछले हफ्ते की डेटा की बात करें तो अमेरिका के क्रूड स्टॉक में 3 मिलियन बैरल के करीब की गिरावट भी देखने को मिली थी। और जहां तक कीमतों की बात है, सऊदी अरब ने एशिया के लिए क्रूड कीमत 1 से $3.20 प्रति बैरल तक बढ़ा दी है। ये तमाम अपडेट्स हैं जिन पर नज़र बनाकर आप लोगों को चलने की ज़रूरत है। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस को अगर देखें तो 270 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या राय रखते हैं आप? और ब्रिजी, हमने नेशनल गैस में देखा कि कल तक अपने 52 वीक के लो के करीब चल रहा था। ऑलमोस्ट प्राइजेस 255 के करीब चल रहे थे और इवनिंग सेशन में एक बहुत ही अच्छा जंप आया और प्राइजेस अपने 268 270 के लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। तो ये रिकवरी एक्चुअली एक तो वेदर इम्पैक्ट आया है, जिसमें जो वेदर है उसका अनुमान लगा जा रहा है कि हॉटर देन नॉर्मल रहेगा। तो ऐसे केस में जो एयर कंडीशनिंग में जो गैस यूज होती है उसकी डिमांड इंक्रीज हुई है। तो फिर इसकी वजह से प्राइसेस में हमने जंप देखा और बताया जा रहा है कि ये जो वेदर है हॉटर देन नॉर्मल, ये अपने अगस्त के आखिरी महीने तक रहेगा। तो जिसकी वजह से आने वाले समय में नेचुरल गैस शायद यहाँ से एक बेस बनाता हुआ प्राइसेस में भी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। 255 अब लग रहा है कि यहाँ पे एक बेस हो जाएगा। तो आई थिंक नेचुरल गैस यहाँ से थोड़ा एक रिकवरी मोड में रहेगा। हालांकि ये बोलना थोड़ा मुश्किल है इस समय पर कि यहाँ से प्राइस अपने ट्रेंड में नेगेटिव में रहेंगे या तेजी में, बट ये जो फ्लक्चुएशंस है ऊपर या नीचे की वो कंटिन्यूड रहेगी। अभी के लिए लग रहा है जो मूवमेंट है वो थोड़ा हायर साइड की तरफ देखा जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि 285 से 290 की रेंज देखी जा सकती है। मेजर जो सपोर्ट है वो प्राइजेस के लिए 255 और 250 का रहेगा। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में अभी इस वक्त 268 के करीब बाय करके चल सकते हैं। टारगेट 276 का लेकर स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं 264 का। सर, रेंज की बात कर रहे थे, मैं क्रूड ऑयल का आपने बोला 5550 का एक सपोर्ट लेवल है। ब्रॉडर रेंज क्या रहेगा? क्या अगर 5550 का लेवल टूटता है तो डाउन साइड कितनी जाती हुई कीमतें दिखाई देंगी? आई थिंक ब्रिजी, मतलब हमने स्टार्ट में आपको बोला कि 5500 का एक्चुअली सपोर्ट है। तो 5550 और 5500 की जो मेजर सपोर्ट जोन है वो टूटने के बाद जो मेजर अगला सपोर्ट आ रहा है वो करीबन 5200 के करीब आ रहा है। वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आने वाले टाइम के लिए, जो बताएगा कि यहाँ से प्राइसेस में और गिरावट आएगी क्या। इनकेस 5200 के लेवल भी गिरते हैं तो कहीं ना कहीं 4800 के लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे। हालांकि किसी को अपॉर्चुनिटी बाय करनी है तो आई थिंक अगर 5500 ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ से एक रिकवरी देखी जा सकती है और 6000 के करीब तक प्राइसेस जा सकते हैं। तो ये जो लेवल है ये लेवल ब्रेक और मेक टाइप ऑफ है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना बहुत जरूरी रहेगा, बिकॉज ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा या फिर प्राइसेस यहाँ से रिवर्स लेंगे वो 1 या 2 दिन की क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, जो लेवल सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। 5550 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो 5200 का भी लेवल्स दिखाई दे सकता है, जैसा कि सर बता रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सर, कोई डिस्क्लेमर है आपकी ओर से? बिल्कुल, देखिए जैसे कि काफी सारे न्यूज आ रहे हैं तो ऐसे टाइम में मार्केट काफी वोलेटाइल हो जाता है। तो ऐसे समय में आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ना करें, यही मेरा आपको सजेशन रहेगा। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान हम लोग क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं, फंडामेंटल्स भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिसे आप लोग नोट डाउन करके ट्रेड लेकर चल सकते हैं। ध्यान रहे, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जो तमाम फैक्टर्स हैं, जो टैरिफ वॉर चल रहा है उस पर ज़रूर नज़र बनाकर रखें, क्योंकि उसकी वजह से प्राइसेस के मूवमेंट्स होते हुए दिखाई देंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के। इसके अलावा इस शो में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द बोनस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।